कलदम BLA दहशत गर्दों का नौशकी में हमला। दहशत गर्दों ने FC कॉन्वॉय पर बारूदी धमाका और खुदकुश हमला किया। सिक्योरिटी फोर्सेस की भरपूर जवाबी कार्रवाई। 3 दहशत गर्द जहन्नुम वासिल कर दिए। हमले में FC के 3 जवान और 2 सिविलियन शहीद हो गए। सिक्योरिटी फोर्सेस का इलाके में सर्च ऑपरेशन जारी। फोर्सेस ने दहशत गर्दों के भागने वाले तमाम रास्ते ब्लॉक कर दिए। सिक्योरिटी जराये के मुताबिक आखिरी दहशत गर्द के खात्मे तक क्लियरेंस ऑपरेशन जारी रहेगा। वजीर आजम मोहम्मद शहबाज शरीफ की नौश की धमाके की शदीद मजम्मत। जांबाक अफराद की बुलंद दर्जात की दुआ। लावाकिन से इजहार ताज़ियत किया। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने कहा, बुज़दिलाना कार्रवाइयाँ दहशत गर्दी के खिलाफ हमारे अज़्म को मुतज़्ज़ल नहीं कर सकती। विफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी बोले, मासूम लोगों को निशाना बनाना सफाकियत की इंतहा है। मुल्क दुश्मन वतन अजीज में अदम इस्तेहकाम पैदा करने की घिनौनी साजिश कर रहा है। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी की दालबंदीन धमाके की शदीद मजम्मत। कीमती जानों के ज़िया पर गहरे दुख और अफसोस का इजहार। कहा, बलूचिस्तान में दहशत गर्दों के लिए कोई जगह नहीं, हर कीमत पर अमन कायम करेंगे। बुज़दिलाना हमले हमारे हौसले पस्त नहीं कर सकते। दुश्मन अनासिर सुन लें, रियासत उनके नापाक अज़ाइम खाक में मिला देगी। ये जंग आखिरी दहशत गर्द के खात्मे तक जारी रहेगी। मुल्क में अमन दुश्मनों के बढ़ते वार। हुकूमत का पार्लिमानी कौमी सलामती कमेटी का इजलास बुलाने का फैसला। वजीर आजम ने मुशावरा शुरू कर दिया। अयाज सादी की ज़ेर सदारत कौमी सलामती कमेटी का बंद कमरा इजलास 19 या 20 मार्च को मुतवक्के। आला अस्करी क़यादत और इंटेलिजेंस इदारों के सरबराह भी शरीक होंगे। अस्करी क़यादत खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में दहशत गर्दी की बढ़ती वजूहात पर ब्रीफिंग देगी। बिलावल भुट्टो की नेशनल एक्शन प्लान 2 की तजवीज़ का भी जायजा लिया जाएगा। इंसानी स्मगलिंग के खिलाफ FIA की कार्रवाइयां जारी। वजीर आजम ने FIA की काविशों को सराहा। वजीर आजम की FIA और IBA के अफसरान और एहलकारों की पजीराई। कहा, FIA और IB ने निहायत काबिल तहसीन काम किया। जजा गैंग को गिरफ्तार करना काबिल तहसीन है। काले धंधे में मुलविस इंसानी स्मगलर्स ने मुल्क की बदनामी की। इंसानी स्मगलिंग जैसा काला धंधा मुकम्मल तौर पर बंद होना चाहिए। तारीखी विरसे की बहाली और महफूज करने के लिए लाहौर अथॉरिटी फॉर हेरिटेज रिवाइवल कायम। नवाज शरीफ लहर के स्टीयरिंग कमेटी के पैटर्न इन चीफ होंगे। मुतालिक अफसरान पर मुश्तमिल ज़ैली फंक्शनल कमेटी भी कायम। नवाज शरीफ और मरीम नवाज की ज़ेर सदारत इजलास। लाहौर के तारीखी मकामात से तजावुज़ात हटाने पर इत्तेफाक। नवाज शरीफ ने कहा, पुराना लाहौर बहुत खूबसूरत है, असल हालत में बहाल किया जाना जरूरी है। मरीम नवाज बोली, जगह जगह तजावुज़ात से शहरियों को बिगाड़ने की इजाज़त नहीं देंगे। लाहौर हाई कोर्ट ने वजीर आजम शहबाज शरीफ के करीबी अजीजों की 759 कनाल जायदादों की नीलामी का हुक्म दे दिया। 9 जायदादों की नीलामी के लिए 25 अप्रैल, 2 मई, 9 और 16 मई की तारीखें भी मुकर्रर कर दी। निजी बैंक के वकील ने मौक़िफ़ अपनाया कि ब्रदर्स शुगर मिल्स को 2016 में कर्ज की अदम अदायगी पर डिफॉल्टर करार दिया गया। कोर्ट ऑक्शंस स्टार कुरैशी एडवोकेट ने डिफॉल्टर्स की 9 जायदादों की नीलामी का शेड्यूल पेश किया। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बरकरार। वफाकी हुकूमत ने पेट्रोल पर लेवी में 10 रुपये फी लीटर का इजाफा कर दिया। वज़ारत खजाना ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। पेट्रोल और डीजल पर लेवी 60 रुपये से बढ़ाकर 70 रुपये कर दी गई। लेवी में मौजूदा इजाफा न होता तो आवाम को पेट्रोल में 10 रुपये तक रिलीफ मिल सकता था। हुकूमत ने वफाकी बजट में लेवी को 60 रुपये फी लीटर से बढ़ाकर 80 रुपये करने का ऐलान किया था। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बरकरार रखकर बिजली सस्ती करने का फैसला। वज़ीर आज़म ऑफिस से जारी अलामे के मुताबिक हुकूमत बिजली की कीमतों में कमी करके आवाम को रिलीफ देने की तैयारी कर रही है। बिजली के नरखों में कमी से मुतालिक पैकेज का ऐलान आइंदा चंद हफ्तों में किया जाएगा। मुजव्वज़ा रिलीफ से मुतालिक वज़ीर आज़म जल्द कौम को आगाह करेंगे। शहबाज शरीफ ने कहा, हुकूमत संभालते ही आवामी रिलीफ को तरजीह देने का अहद किया था। रेलवे इंजीनियरिंग और टेक्निकल टीमों का जाफर एक्सप्रेस हमले की जगह का दौरा। मोहल्ले में ट्रेन के इंजन समेत 5 बोगियों और ट्रैक के 382 फीट हिस्से को नुकसान पहुंचा। रेलवे हुकाम के मुताबिक ट्रैक की मरम्मत का काम आज से शुरू कर दिया जाएगा। मरम्मत में 8 से 10 घंटे दरकार होंगे। कोशिश है ट्रैक की जल्द मरम्मत करके ट्रेन सर्विस बहाल की जाए।
हुकूमती पॉलिसियों और मुल्की सूरत-ए-हाल पर तहरीक के लिए इजलास बुला लिया। ईद के बाद मजलिस उमूमी इजलास में तहरीक चलाने का फैसला करेंगे। जमीयत उलमा इस्लाम के सरबराह मौलाना फजल रहमान की गुफ्तगू। कहा, मौजूदा हुकूमत और पार्लिमान कठपुतली हैं। सदर, वजीर आजम और वजीर दाखिला अहल नहीं। वजीर आजम इफ्तार की दावत दे रहे हैं। मुल्की मसाइल के लिए बात क्यों नहीं कर सकते? एक तरफा फैसले बंद न किए गए तो मुल्की सियासत में शिद्दत आएगी। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर मोहम्मद अली सैफ ने हनीफ अब्बासी का बयान पाक चीन ताल्लुकात पर खुदकुश हमला करार दे दिया। कहा, हनीफ अब्बासी का बयान दरअसल खुदा हाफिज चीन का सरकारी ऐलान है। शहबाज शरीफ की हिदायत पर वफाकी वजीर रेलवे ने चीन को लाल झंडी दिखा दी। हनीफ अब्बासी ने ML1 खुद बनाने का ऐलान करके चीन को क्या पैगाम दिया है? वजीर रेलवे का माइनस चीन ML1 मंसूबे का ऐलान बड़ी पॉलिसी तब्दीली का इंदिया दे रहा है। शहर कायद के नौजवान सोशल मीडिया के जरिए भारतीय प्रोपेगेंडे का मुंह तोड़ जवाब देंगे। गवर्नर सिंध कामरान खान टिसोरी का खिताब। कहा, कराची सबसे ज्यादा टैक्स देने वाला शहर है। यहाँ बानियान पाकिस्तान की औलादें रहती हैं जिन्होंने इस शहर को बनाया था। कराची आज अपना हिस्सा मांग रहा है। ये शहर दूसरों सूबों से आने वालों को अपनी गोद में बिठाता है। अब शहर और उसके रिहायशियों का तकाजा है कि उन्हें भी नजरअंदाज न किया जाए। खैबर पख्तूनख्वा काबीना का इजलास 18 मार्च को तलब। इजलास की सदारत वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर करेंगे। महकमा इंतजामी उमूर खैबर पख्तूनख्वा ने एलामिया जारी कर दिया। एलामिया के मुताबिक सूबाई काबीना इजलास में मुतालिका वज़रा और सेक्रेटरीज शिरकत करेंगे। इजलास का एजेंडा बाद में जारी किया जाएगा। खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ इलाकों में दहशत गर्दों के हमले। 3 पुलिस एहलकार और 1 सिक्योरिटी गार्ड शहीद। 2 पुलिस एहलकारों समेत 3 अफराद जख्मी हो गए। हमले करक, बनू और पेशावर में किए गए। पुलिस की भरपूर जवाबी कार्रवाई से हमला और फरार हो गए। करक पुलिस ने दहशत गर्दों के हमले को बहादुरी के साथ पसपा किया। KP पुलिस और सिक्योरिटी फोर्सेज बहादुरी से दहशत गर्दी का मुकाबला कर रही हैं। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर की गुफ्तगू। कहते हैं, माली मुश्किलात के बावजूद पुलिस के लिए अरबों रुपए मुख्तस किए। पुलिस के इस्तेदाद कार बढ़ाने के लिए असलहे और दीगर जरूरी आलात खरीदे जा रहे हैं। पेशा वराना तरबियत के लिए नए सेंटर्स भी कायम किए जा रहे हैं। पेशावर में मस्जिद के बाहर धमाके में जख्मी आलिम दीन मुफ्ती मुनीर शाकिर जान बहक हो गए। तर्जुमान लेडी रीडिंग अस्पताल के मुताबिक मुफ्ती मुनीर शाकिर को तशवीशनाक हालत में अस्पताल लाया गया था। मुफ्ती मुनीर शाकिर जख्मियों की ताब न लाते हुए चल बसे। पुलिस के मुताबिक धमाके के 3 जख्मी अस्पताल में जेर इलाज हैं। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर की पेशावर में मस्जिद के बाहर धमाके की मजम्मत। पुलिस हुकाम से वाक़े की रिपोर्ट तलब कर ली। खैबर पख्तूनख्वा में सिक्योरिटी फोर्सेज की 2 मुख्तलिफ कार्रवाइयाँ 9 खवारिज जहन्नुम वासिल कर दिए। ISPR का कहना है, सिक्योरिटी फोर्सेज ने खुफिया इत्तलात पर मोहम्मद में ऑपरेशन किया। मौसम अंदाज में खवारिज के ठिकाने को निशाना बनाया। ऑपरेशन में 7 खवारिज मारे गए। शदीद फायरिंग के तबादले में मादरे वतन के 2 बहादुर जवानों ने जामे शहादत नोश किया। डेरा इस्माइल खान में फोर्सेज और दहशत गर्दों के दरमियान फायरिंग के तबादले में 2 खवारिज हलाक। असलहा और गोला बारूद भी बरामद। मारे गए खवारिज दहशत गर्दी की मुख्तलिफ कार्रवाइयों में मुलव्वस थे। आज़ाद कश्मीर जिला हवेली में कोस्टर खाई में जा गिरी। हादसे में 5 अफराद जान बहक और 3 जख्मी हो गए। अफसोसनाक हादसा फिसलन के बाइस पेश आया। मकामी अफराद और इमदादी टीमें जाए हादसा पर मौजूद। इमदादी कार्रवाइयाँ जारी हैं। रेस्क्यू के मुताबिक हादसे का शिकार गाड़ी कहूटा फॉरवर्ड से रावलपिंडी जा रही थी। हवेली में महमूद गली के करीब खाई में जा गिरी। पाकिस्तानी हाई कमिश्नर ने PIA मुसाफिरों को खुशखबरी सुना दी। पाकिस्तान के हाई कमिश्नर डॉक्टर मोहम्मद फैसल का लंदन में सहाफ़ियों के एजाज़ में इफ्तार डिनर का एहतमाम। डॉक्टर मोहम्मद फैसल ने कहा, ईद के बाद पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस की परवाज़ें बरतानिया के मुख्तलिफ शहरों के लिए दोबारा शुरू हो जाएंगी। सबसे पहले लंदन और मैनचेस्टर से पाकिस्तान के लिए परवाज़ें बहाल होंगी। कोशिश है कि बर्मिंघम से भी PIA की परवाज़ें जल्द बहाल की जाएँ। अमरीका में तूफानी बगोलों ने तबाही मचा दी। मुख्तलिफ हादसात में 33 अफराद हलाक, मुतादिद जख्मी। कैंसास में हाईवे पर आंधी के बायस 50 से ज्यादा गाड़ियां टकरा गईं।
امریکی میڈیا کے مطابق ریاست اوکلاہوما میں 130 سے زائد مقامات پر آگ لگ گئی، 2,36,000 صارفین بجلی سے محروم ہو گئے۔ ریاست اوکلاہوما اور جارجیا میں ایمرجنسی نافذ، حکام نے مزید طوفان کی وارننگ جاری کر دی۔ امریکہ کے یمنی دارالحکومت سنا پر فضائی حملے، 24 افراد جاں بحق، متعدد زخمی ہو گئے۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا امریکی فوج کو حکم دیا ہے کہ وہ یمن کے حوثی دہشت گردوں کے خلاف فیصلہ کن اور طاقتور فوجی آپریشن شروع کرے۔ امریکی صدر نے خبردار کرتے ہوئے کہا تمہارا وقت ختم ہو گیا ہے، آج سے تمہارے حملے بند ہونے چاہیے ورنہ تمہارے ساتھ وہ ہوگا جو پہلے نہیں ہوا۔ امریکہ نے جنوبی افریقہ کے سفیر کو ناپسندیدہ شخصیت قرار دیتے ہوئے ملک بدر کر دیا۔ امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو نے الزام لگایا کہ ابراہیم رسول امریکہ اور صدر ٹرمپ سے نفرت کرتے ہیں۔ جنوبی افریقہ کے صدر نے امریکی اقدام کو قابل افسوس قرار دے دیا۔ سفارتی آداب کو برقرار رکھنے پر زور دیتے ہوئے کہا امریکہ کے ساتھ تعمیری تعلقات رکھنا چاہتے ہیں۔ اور پہلے بیٹرز ناکام، پھر بولرز کی پٹائی۔ نیوزی لینڈ نے پہلے ٹی20 میں پاکستان کو آؤٹ کلاس کر دیا۔ کیویز نے 92 رنز کا ہدف بآسانی ایک وکٹ کے نقصان پر 11ویں اوور میں پورا کر لیا۔ ٹم سیفرٹ نے 44 رنز کی اننگز کے لیے، فن ایلن 29 اور ٹم رابنسن 18 رنز بنا کر ناقابل شکست رہے۔ پاکستان کی پوری ٹیم پہلی اننگ میں 91 رنز پر ڈھیر ہو گئی۔ دونوں اوپنر 0 پر چلتے بنے، 8 کھلاڑی ڈبل فگر میں بھی داخل نہ ہو سکے۔ خوشدل شاہ نے 32، کپتان سلمان علی آغا 18 اور جہانداد خان نے 17 رنز بنا کر کچھ مزاحمت کی۔